आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप पे स्वागत है। तो आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का। इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर के बारे में। तो ये जो भी हम परिभाषा आपके सामने लेकर आएंगे उसको आप लिख लेंगे, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा इसका। प्रकृत संख्या क्या होता है? तो सिंपली आप पढ़ते आ रहे हैं कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं और इसे सूचित किया जाता है n से। अब गिनती की संख्या शुरू कहाँ से होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 आप बढ़ते जाइए अनंत तक। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाई n। ये होता है नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो होता है, यहाँ समझिएगा कि अगर प्रकृत संख्या में जीरो जोड़ दिया जाए, यानी प्रकृत संख्याओं के समूह में जीरो जोड़ देने पर वह पूर्ण संख्या हो जाता है। इसे हम सूचित करते हैं W से। इसे सूचित करते हैं W से, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। अब आगे बढ़ते हैं। होल नंबर क्या होता है, जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, वही उसका डेफिनेशन जैसे हमने पिछले हिंदी में पढ़ा कि पूर्ण संख्या क्या होता है। अब इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि व्हेन वी एड जीरो इन द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज कॉल्ड होल नंबर, इट इज डिनोटेड बाई। इसको हम W से सूचित करते हैं। यहाँ पे W हो जाएगा इट इज डिनोटेड बाई W। अब आगे देखिए सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या, यहाँ डैश हो जाएगा, यहाँ पे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अथवा इसका दूसरा परिभाषा कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसे NE से सूचित किया जाता है, मतलब NE मतलब E से इवन नंबर होता है। जैसे 542 3650, मतलब ये कह सकते हैं कि जिसके इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो, या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, जिसे हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या आता है कि विषम संख्या का परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित, देखिए इवन नंबर, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन दैट्स नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, इट इज डिनोटेड बाई NE। यहाँ पे NE जो होता है ये छोटा हो जाता है, N और E छोटा होगा। अब यहाँ याद रखिएगा नोट में 0 एक सम संख्या है, 0 इज, और 0 नहीं धनात्मक संख्या हो नहीं ऋणात्मक संख्या है। और सबसे छोटी कहा जाए तो सम संख्या 2 होता है। अब विषम संख्या देखा जाए कि सम संख्या का परिभाषा है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और विषम इसका उल्टा है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसे NO, यहाँ पे N बड़ा हो जाता है और O छोटा हो जाता है। या कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 1 3 5 7 न हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर दैट्स नंबर विच इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर, इट इज डिनोटेड बाई NO। अब आगे बढ़ते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, लेकिन एक से बड़ी होनी चाहिए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अथवा इसका दूसरा परिभाषा कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके 2 और केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब गुणनखंड के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। गुणनखंड के बारे में, गुणनखंड क्या होता है, अब इसे याद कर लीजिएगा कि 1 से 50 तक जो है ये अभाज्य संख्या लिखा हुआ है। 2 3 5 7 ये सब अभाज्य संख्या है। दैट्स नंबर विच इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई विदाउट 1 इन इटसेल्फ, मतलब एक और स्वयं के अलावा बट ग्रेटर देन 1, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। या इसका दूसरा परिभाषा कर सकते हैं कि दैट्स नंबर विच इज ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। अब थोड़ा समझिएगा फैक्टर के बारे में कि फैक्टर जो है वो 2 तरह का होता है। एक तो हो जाता है प्राइम फैक्टर और एक हो जाता है फैक्टर। अब ये क्या होता है, प्राइम फैक्टर समझिएगा।
प्राइम फैक्टर क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 12 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूने 4, 4 तिहाई 12। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। लेकिन यही कहा जाए कि फैक्टर क्या होगा? फैक्टर तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 किस किस से कटेगा? 1 2 3 4 6 12। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो 12 2 दूना 4 3 12 ये जो हुआ ये प्राइम फैक्टर हुआ। लेकिन फैक्टर कहा जाए 12 का तो 1 2 3 4 6 12 ये सब फैक्टर हुआ। अब कहा जाए कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हुए? तो 1 2 3 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब यही कहा जाए कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ फैक्टर 6 होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर 6 होंगे। यानी कि प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, आप जैसे गुणनखंड के ज्ञात करते हैं, देखिए जैसे आप गुणनखंड ऐसे ज्ञात करते हैं, जैसे आप गुणनखंड समझिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। 12 का ऐसे ज्ञात करते हैं, 2 से कटा 6, 2 से कटा 3, ये लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 12 हो गया। ये हो गया गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसको कहते हैं, इसको कहेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कहेंगे। अब आगे देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, और सबसे छोटी सबसे, अब कहा जाए कि अभाज्य संख्या तो 2 है, लेकिन कहा जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन है? तो वो 2, और विषम अभाज्य संख्या 3 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 5 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखा हुआ है 2 3 5 7 11, इनका योग 28 होता है और औसत 5.6 होता है। इसे यहाँ ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रथम 5 सह अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो 28, और औसत या माध्य क्या होगा? तो 5.6। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होता है जिसका योग 328 होता है, जबकि 50 से 100 तक के बीच में 10 गो अभाज्य संख्या होते हैं जिनका योग 732 होता है। यानी ये कहा जाए कि 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है जिनका योग 1060 होता है। ये योग हो गया, और ये संख्या हो गया 1 से 100 तक। अब देखिए भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए, उसे भाज्य कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। दैट्स नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई अदर नंबर विथ 1 एंड itself or greater than 1, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब बढ़ते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 2 और 3 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 और 3 अभाज्य संख्या हो जाता है, तो भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 है। समय में भी 4 आएगा और विषम में 9 आ जाता है। अब पूर्णांक देखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर। तो पूर्णांक जो होता है, कहते हैं धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसमें धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी आ जाता है। ऑल इंटीजर होल नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरोज नंबर। इसमें समझ ये 2 तरह का होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक धनात्मक होता है, जैसे +1 +2 +3, गिनती की संख्या को हम धनात्मक संख्या कह सकते हैं, क्योंकि गिनती हम माइनस में नहीं गिनते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांक जिस संख्या में हम माइनस लगा दें जिस पूर्णांक में, उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। या गिनती की संख्या में कह दीजिए कि माइनस लगा देंगे तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। सहभाज्य संख्या क्या होता है? तो सहभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका मतलब 1 होता है, वो सहभाज्य संख्या होता है। को प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। या ये कह सकते हैं, आप यहाँ पे याद रखिएगा कि 2 लगातार प्रकृत संख्या, 2 लगातार संख्याओं का मतलब लगातार संख्या, लगातार 2 संख्या, लगातार 2 संख्या का मतलब 1 होता है। यानी कि कोई भी लगातार 2 संख्या ले लीजिए वो सहभाज्य संख्या ही होगा।
परिमेय संख्या आप जानते हैं कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। दैट्स नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। अब परिमेय संख्या का उदाहरण 2/3, 4 इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। और अपरिमेय संख्या कहता है कि जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे √2 इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये हो गया अपरिमेय संख्या। जैसे दैट्स नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यही होता है। अब परिमेय के बारे में थोड़ा समझिए कि जैसे 12 लिखा हुआ है तो बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, 15/4 है, ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब यहाँ समझिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सभी परिमेय संख्या, ये हो गया प्रकृत संख्या 1 2 3 4, और ये हो गया पूर्ण संख्या। अगर कह दे कि सभी प्रकृत पूर्ण होता है क्या, सभी प्रकृत को हम पूर्ण कर सकते हैं, तो सभी प्रकृत जितना प्रकृत है वो सब पूर्ण में है, तब सभी प्रकृत हम पूर्ण कह सकते हैं। सभी प्रकृत जो है वो पूर्ण हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण में प्रकृत नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 पूर्ण में है, ये प्रकृत नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण को समझिएगा कि सभी पूर्ण को हम प्रकृत नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी प्रकृत को पूर्ण कह सकते हैं। सभी प्रकृत जितने प्रकृत हैं इसको हम पूर्ण कह सकते हैं, लेकिन जितने पूर्ण है उसको हम प्रकृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण में 0 है जो प्रकृत नहीं है। तो आज का हमारा क्लास इतना ही रहेगा, फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। और कल जो हमारा क्लास होगा वो क्लास 10th वालों के लिए है, जो जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, केवल क्वेश्चन ही होगा, वही रहेगा आपका। और बाकी आप लोगों का तो साइंस का क्लास भी आएगा।